ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ध्यान से सुनो। ट्रांसपोर्टेशन में कहता है ये है कि हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की नीड क्यों है, ठीक है। जैसे अगर वो बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? दो मॉलिक्यूल को, न्यूट्रिएंट को, गैसेस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। जैसे मैंने ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट एरिया में जाएगा, हर एक सेल तक जाएगा, हर एक ऑर्गन में जाएगा, हर एक टिश्यू में जाएगा, हर एक सेल में जाएगा, और हर एक ऑर्गन में, हर एक सेल तक ये ऑक्सीजन को पहुंचाने का जो प्रोसेस होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन जो हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों है? तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों है, तो ध्यान से सुनो, पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों है? व्हाई ट्रांसपोर्टेशन अकर्स। क्यों ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे पास, हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन क्यों होता है? हाँ बोलो। हाँ हर जगह जाता है, हर जगह ब्लड वेसल्स होता है। तुम किसी भी ऑर्गन को कट करो, वहां तुमको ब्लड वेसल्स मिलेगा। हाँ, कोई ऐसा पार्ट है जहां कट लगेगा ब्लड नहीं आएगा? छिल जाता है ऊपर वाला लेयर, तब भी ब्लड आ जाता है। लेकिन सबसे आउटर मोस्ट जो स्किन का लेयर होता है, वहां कभी कभी स्किन छिलेगा तो ब्लड नहीं आता। तो तुम्हारा कहने का अर्थ ये है कि वो वाला लेयर में कैसे चला जाता है, मतलब न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो उन लेयर्स में न्यूट्रिएंट जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं होता है, नीचे में ब्लड वेसल्स नहीं होता है, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके तब वो चला जाता है एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है। हाँ, सभी लेयर में, सभी टिश्यू का लेयर में ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है। अब क्यों यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गया ये कि व्हाई ट्रांसपोर्टेशन अकर, ट्रांसपोर्टेशन क्यों होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन इसलिए होता है बिकॉज fulfill the need of components, because fulfill the need of components, fulfill the need of components in our body। क्या बोले? व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? वही तो बता रहे हैं। हाँ, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल वन पार्ट टू अनदर पार्ट आर कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, या वो कौन कौन से मॉलिक्यूल, जैसे व्हाई ट्रांसपोर्टेशन अकर, ये क्वेश्चन को जरा नीचे डाल देते हैं।
ये क्वेश्चन को हम जरा नीचे डाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा वाला लिख रहा है। क्वेश्चन तुम्हारा वाला लिख रहा है, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन क्या है ना? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। इसका आंसर मूवमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट्स फ्रॉम वन पार्ट टू another part, another part of body। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो फूड कंपोनेंट जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। क्यों जरूरी है? क्योंकि बॉडी का नीड पूरा हो सके। अब वो कौन कौन से कंपोनेंट है जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है? ठीक है, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स है जिसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और वो चलिए वो जानते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन किन किन चीजों का होता है? किन किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है? ठीक है, कंपोनेंट्स which transport, component which transport from components which transport from कंपोनेंट्स विच ट्रांसपोर्ट, एरो मारो यहां पे। अब देखो कौन कौन से कंपोनेंट्स है जिसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो पहला कंपोनेंट्स यहां पे हो गया, पहला कंपोनेंट्स यहां पे हो गया, पहला कंपोनेंट्स जो हो गया वो हो गया न्यूट्रिएंट। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि अभी आपने डाइजेशन चैप्टर पढ़ा, सुन ले, लिखने में ही ध्यान दिया हुआ। जब लिखने के लिए तुमको टाइम देते हैं तो क्या जरूरत है? हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा, हमने खाना खाया, डाइजेशन हुआ, विलाई में एब्जॉर्ब हुआ, और विलाई में एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में चला गया। क्या वो फूड कंपोनेंट बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगा? हाँ या ना? यस सर। तो बॉडी के हर एक पार्ट में जब वो फूड कंपोनेंट जाएगा, तो क्या वो हर एक पार्ट में जा रहा है, तो आप उसे क्या ट्रांसपोर्टेशन नहीं बोलोगे? बोलेंगे। तो फूड का मूवमेंट जो हो रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, वो एक ट्रांसपोर्टेशन है। तो फूड को हर एक पार्ट में जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। कल आपने क्लास में पढ़ा कि हम लोग कैसे ऑक्सीजन ले रहे थे, लंग्स में गया था, और वो लंग्स से ऑक्सीजन एल्वोलाई में जाके वो ब्लड में चला जा रहा था, और ब्लड उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में घुमा रहा था, और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन दे देता था, और वहां से क्या ले लेता था? कार्बन डाइऑक्साइड, और वापस उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता था लंग्स में, और फिर लंग्स वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हुआ? तो यहाँ पे ये हो गया गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन
ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन लाइक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद और बात करो, और किस किस का ट्रांसपोर्टेशन, और किसका ट्रांसपोर्टेशन बोलो, वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन। हमारे बॉडी में वेस्ट भी बनता है। जब हमारा बॉडी प्रोटीन खाता है, ध्यान से सुनोगे, जब हमारा बॉडी क्या खाता है, प्रोटीन, प्रोटीन खाता है हमारा बॉडी, चाहे तुम मछली खा लिए, अब तू वेजिटेरियन हो तो दाल खा लिए, अरे बोल दाल खा लिए, तो दाल में हो, दाल जो खाए, दाल में आया प्रोटीन, प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो एसिड का। प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड का, और अमीनो एसिड में होता है नाइट्रोजन। अमीनो एसिड में क्या होता है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन हमारे बॉडी के लिए वेस्ट है। क्या है, वेस्ट। तो हमारा बॉडी में हर एक वो जो लीवर होता है हमारा, उस लीवर में वो वेस्ट, लीवर क्या करता है, उस वेस्ट को निकालता है, छांटता है बॉडी से। नहीं, वो डीएमिनेशन प्रोसेस है वो। ठीक है, तो डीएमिनेशन प्रोसेस से बॉडी उस वेस्ट को, नाइट्रोजन वेस्ट को निकालता है, निकाल के ब्लड में डाल देता है। अब वो ब्लड घूम के चला जाता है किडनी के पास। कहां चला जाता है, बोल रहे, कहां चला जाता है, किडनी के पास। कौन चला जाता है, वेस्ट। कौन चला जाता है, अब वेस्ट किडनी के पास गया, तो अगर ब्लड नहीं रहता तो लीवर से किडनी तक जो वेस्ट गया वो किससे जाता, कार से या बाइक से, ब्लड से जाएगा। किससे जाएगा, ब्लड से। तो ब्लड है तभी ना वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लीवर से किडनी के पास चला गया, और किडनी उस ब्लड को क्या किया, फिल्टर, क्या किया, फिल्टर, और फिल्टर करके वेस्ट निकाल दिया, और वेस्ट निकाल के एक ब्लैडर में जमा कर दिया, जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हो, और उसी को हम लोग यूरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिन। तो यूरिन जो है हमारा ब्लड का वेस्ट है। अगर ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं करता, अगर ट्रांसलोकेशन नहीं होती चीजों की, तो क्या यूरिन बनता, नहीं बनता। बोलो, हाँ, यूरिन में नाइट्रोजन वेस्ट होता है, यूरिक एसिड, यूरिया होता है, यूरिया होता है, यूरिया। जल्दी बोल, आयंस कैसे बढ़ जाता है। देखो, हमारे बॉडी में ना बैलेंसिंग होता है, वाटर बैलेंसिंग। ठीक है, जब हमारे बॉडी में वाटर बैलेंसिंग करना होता है तो सॉल्ट को बाहर भी निकालना होता है, कभी कभी रखना भी होता है। तो डिपेंड करता है नीड पे कि कितना सॉल्ट बॉडी में रहेगा या कितना सॉल्ट को बाहर निकाला जाएगा। तुम जिसको आयन कह रहे हो, सॉल्ट कहते हो उसको। ठीक है, तो वो आयंस को या सॉल्ट को बॉडी से निकाला भी जा सकता है या रखा भी जाता है, नीड के पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना जरूरत होगा उतना रखेगा, अदरवाइज उसको बाहर फेंक। क्या बोले, हाँ, हम लोग जो खाते हैं एक्स्ट्रा हो जाता है तो निकल जाता है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, उसी तरीके से अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, बोलो, वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, और क्या किया, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। हाँ, ब्लड में घूमता है ये, और ये प्रोटीन या लिपिड का बना हो सकता है। ठीक है, उसके बाद और क्या चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट हो गया, गैसेस हो गया, वेस्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्यून सेल्स, इम्यून सेल्स। ठीक है, यानी ये डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। सो डिफेंस मैकेनिज्म मतलब हमारे बॉडी को बीमार होने नहीं देता है। अगर कोई पोर्शन अगर गड़बड़ हो जाए तो उस पोर्शन को ठीक करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म यानी इम्यून सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये इम्यून सेल्स कोई और नहीं होता, WBC होते हैं।
हाँ, ये फेल हो जाता है तभी होता है। ठीक है, और क्या चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है बोलो? सॉल्ट का, वाटर का नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स हम लिखेंगे नहीं, सॉल्ट, वाटर, सॉल्ट, मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता हमारा ब्लड, है ना। उसके बाद और क्या करता है? और भी कुछ करता है ट्रांसपोर्टेशन, तो इन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्लियर है? ये ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, अगर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब जल्दी से इसको छाप लो, अब उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से छापो इसको। अब यहाँ पे ये तो हमने ये जान लिया कि इन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जानना है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे बॉडी में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फ्लूइड, बात नहीं करो, बात करते जो पकड़ा जाएगा उसके साथ वाइवा खेलेंगे। फ्लूइड्स which transport the components। कौन कौन से फ्लूइड है जो कंपोनेंट्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे हो गया, पहला हो गया हमारा बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल जो हो गया वो हो गया ब्लड। क्या हो गया? ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशनरी फ्लूइड है। और दूसरा यहाँ पे हो गया क्या? लिम्फ। ठीक है, लिम्फ दोनों पढ़ेंगे हम लोग, ब्लड भी पढ़ेंगे और लिम्फ भी पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक हो जो होगा वो ब्लड होगा। क्या होगा? ब्लड। पहले हम लोग ब्लड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ब्लड क्या होता है ध्यान से सुनो। ब्लड आपके लिए एक रेड कलर का लिक्विड सब्सटेंस होता है। ब्लड आपके लिए एक रेड कलर का, हाँ क्या बोले? क्या बोल रहे हो? अब क्या होता है असली कलर वो भी हम बताने वाले, वही बता ही रहे। तो ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में ये एक रेड कलर का फ्लूइड लिक्विड होता है ना। और सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू यही होता है। ब्लड सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो ब्लड होता है। तो अगर ब्लड के टाइप्स करते हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स को हम देखते हैं, तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? ब्लड के जो कंपोनेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे जरा ध्यान दो। तो ब्लड के कंपोनेंट्स जो होंगे, मान लो ये ब्लड है। ठीक है, तो ब्लड जो होता है ना, ब्लड, तो ब्लड में दो पार्ट होता है। ठीक है,
ब्लड में एक पार्ट होता है जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, एक पार्ट क्या होता है, लिक्विड, ब्लड का एक लिक्विड पार्ट होता है, और ब्लड में ही ब्लड का एक सॉलिड पार्ट भी होता है। ब्लड में सॉलिड चीजें होती है, यानी ब्लड जो है दो चीज का मिक्सचर है, लिक्विड का और सॉलिड का। अभी मत लिखो, रुक जाओ। तो यहाँ पे क्या बोला कि ब्लड जो है, ब्लड में लिक्विड पार्ट जो होगा वो कौन होगा, तो ब्लड का लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू भी होगा। ब्लड एक टिश्यू है क्योंकि बहुत सारे सेल का बना हुआ है, ठीक है। यहां पे हो गया, यहां पे हो गया, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा हो गया, और प्लाज्मा हो गया लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। उसके बाद सॉलिड पार्ट जो होता है ब्लड का, वो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं, या इसको हम लोग कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं, फिर या फिर इसको हम लोग सेल्स भी बोलते हैं। ज्यादा अच्छा कौन होगा, तो ज्यादा अच्छा यहां पे होगा फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है, या फिर कॉर्पस्कल्स, ठीक है। सेल्स बोलना जो है थोड़ा सा सही नहीं है, सेल्स बोलना ज्यादा सही नहीं है, ठीक है, सेल्स बोलना ज्यादा सही नहीं है, ज्यादा सही बोलना है कॉर्पस्कल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट। बात समझे। अब यहाँ पे लिक्विड पार्ट जो होता है वो कितना परसेंट होता है, तो लिक्विड पार्ट जो होता है ब्लड में, वो परसेंटेज जो हो गया यहाँ पे लिक्विड पार्ट का, वो लगभग हो गया यहाँ पे 55%। यहाँ पे ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है वो कितना परसेंट है, 55% है, ठीक है। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट यानी सॉलिड पार्ट है वो कितना परसेंट है, 45%, ठीक है। हमारे बॉडी में, फिर बोला लिखने ने गधा सब समझ में नहीं करेगा, लिखने के लिए हम वेट करते हैं ना, टाइम देते हैं ना तुमको लिखने का, फिर क्या छुला चुली कर रहा है। तो प्लाज्मा में जल्दी कहां जाने का, अब यहां पे क्या बोल रहा है कि ध्यान समझोगे, यहां पे क्या बोल रहा है कि जो प्लाज्मा होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ध्यान सुनो। जो प्लाज्मा होता है वो कौन कौन सा कंपोनेंट होता है प्लाज्मा में, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा होता है वाटर। क्या होता है, वाटर। कितना परसेंट होता है, 90 से 92%। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा होता है वाटर, कितना परसेंट, बोलना, हाँ। उसके बाद फिर बोला प्लाज्मा में होता है प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन में भी कई सारे प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ठीक है। प्रोटीन्स के यहाँ टाइप हो गए, प्रोटीन्स के यहाँ टाइप हो जाते हैं कई सारे, ठीक है। यहाँ जो प्रोटीन्स देख रहे हो, प्रोटीन के कई टाइप है। जैसे एक प्रोटीन है एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन। दूसरा प्रोटीन है ग्लोबुलिन, ये जरूरी नहीं है, ग्लोबुलिन, ठीक है। तीसरा प्रोटीन है यहाँ पे फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। और चौथा प्रोटीन है यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन, हाँ हाँ एंजाइम है, हाँ प्रोथ्रोम्बिन, लेकिन है तो बना प्रोटीन का। एंजाइम किसका बना है, प्रोटीन का ही बना है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। अब पूछ लेगा क्या है, छोड़ो उसको, दिमाग लगाओ यहाँ। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोल रहा है कि तुम जो ये प्रोटीन देख रहे हो, तो इस प्रोटीन में एल्बुमिन का काम क्या है, तो एल्बुमिन का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस, हमारे बॉडी में वाटर का बैलेंस करने का काम किसका है, एल्बुमिन का। किसका, एल्बुमिन का। उसके बाद हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, उस डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कौन है, ग्लोबुलिन। हेल्प इन इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी नाम का भी कोई चीज होता है, हेल्प इन इम्यून सिस्टम।
इम्यून सिस्टम में ये हेल्प करता है। ठीक है, फाइब्रिनोजेन, ये दोनों जो है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों जो है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो ये दोनों ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। क्या ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड को अगर जमाना है तो ये दोनों उसमें काम करेंगे। हालांकि प्लेटलेट्स भी काम करता है, तुम्हारे दिमाग में उछल के आया होगा सर प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स भी ब्लड क्लॉटिंग करता है, ये भी करता है। ठीक है, टोटल 11 ऐसे फैक्टर है जो ब्लड क्लॉटिंग करता है। हाँ, यही सबको ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे आगे क्या होता है, प्रोटीन्स के बाद क्या होगा, न्यूट्रिएंट होगा, न्यूट्रिएंट। हाँ, ब्लड लिक्विड फॉर्म में है ना, तो वाटर होगा तभी ना लिक्विड है, वाटर नहीं होता तो सॉलिड ना होता। मैं तुम खुद सोचो, अगर ब्लड में वाटर नहीं होता तो सॉलिड नहीं होता वो। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सा, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट, अरे भाई ईटा और दीवार में अंतर होता है। ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, और क्या हो गया, फैट तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है। न्यूट्रिएंट में अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, न्यूट्रिएंट्स में स्टार्च वगैरह हो गया। हाँ वही ETC लगा देता हूँ। ठीक है, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया न्यूट्रिएंट्स आ गया। इसके बाद और क्या होता है ब्लड में, वेस्ट होता है प्लाज्मा में, है ना, वेस्ट होता है, हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स के बाद और क्या होगा, हॉर्मोन्स होगा, हॉर्मोन्स के हॉर्मोन्स हो गया। हॉर्मोन्स के बाद और क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, वेस्ट के बाद और क्या हो गया, वेस्ट के बाद हो गया आयंस। आयंस में कौन कौन सा आयंस होता है, बाइकार्बोनेट SCO3 माइनस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। हाँ आयंस है, ये गधा आयंस लिखा है उसके आगे, आयंस है। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। ठीक है, ये क्या बोला, आयंस का काम होता है चीजों के अंदर, ऑस्मोसिस पढ़े हो, हाँ, तो आयंस जो होता है ये सब चीज को, वाटर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और बहुत सारे आयंस जो होते हैं ना अलग अलग एंजाइम के एक्टिविटी में काम करते हैं। अगर कोई एंजाइम को आयंस की जरूरत होती है एक्टिवेट होने के लिए, तब वो काम करता है। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो, हाँ क्या नहीं लगता, हाँ हमको नहीं पता उसका केस, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगता, करंट नहीं लगता, हमको कैसे पता कि क्या उसका अंदर क्या है, ट्रांसफार्मर होगा उसके अंदर और क्या। क्या बोले, हाँ आयंस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, वाटर बैलेंसिंग में हेल्प करता है, वाटर बैलेंस करने में हेल्प करता है, ओस्मो रेगुलेशन करता है, हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन। चलो नेक्स्ट यहाँ पे जो हो गया, नेक्स्ट जो हो गया, अब आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बात करो तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होता है, इस फॉर्म्ड एलिमेंट्स में दो चीजें याद रखोगे, तीन चीजें, फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन चीजें याद रखोगे। पहला यहाँ पे हो गया RBC,
पहला यहाँ पे हो गया आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, जिसका दूसरा नाम कोई बताएगा? इरिथ्रोसाइट्स। बोलना रे, इरिथ्रोसाइट्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे आरबीसी का दूसरा नाम। उसके बाद फिर यहाँ पे बोला इसके बाद और क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी होता है। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या बोले? व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। अब यहां पे उसके बाद क्या हो गया? प्लेटलेट्स। क्या हो गया? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम हो गया थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लड का टोटल कंपोजिशन कि ब्लड में क्या क्या होता है। तो ब्लड में यहाँ पे क्या क्या होगा मैंने आपको यहाँ दिखाया कि ब्लड में आरबीसी भी होता है फॉर्म्ड एलिमेंट में, ब्लड में डब्ल्यूबीसी भी होता है ना, यहाँ पे जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ब्लड में प्लेटलेट्स भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर है? सबसे बड़ा हो गया इसमें से आरबीसी, थ्रोम्बोप्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी का कोई डब्ल्यूबीसी का साइज बड़ा होता है, ठीक है। मैक्सिमम में डब्ल्यूबीसी, अब बहुत सारे डब्ल्यूबीसी होते हैं तो डब्ल्यूबीसी को भी बड़ा लेके चल सकते हो। आरबीसी को अगर छोड़ दो डब्ल्यूबीसी को पकड़ो तो वो भी हो सकता है। डब्ल्यूबीसी में कोई डब्ल्यूबीसी का साइज बहुत बड़ा होता है क्योंकि वो दूसरे सेल को खा जाता है, ठीक है। बहुत खतरनाक है। चलो जल्दी छापो, ब्रेक में बहुत टाइम अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या ब्रेक में भी 15-20 मिनट टाइम। तो क्या बोला गया? इधर देख, ध्यान दे, नहीं तो वाइवा में भी तेरा नंबर लगेगा। तो अब देखो ब्लड हमारा कंप्लीट हो गया। ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट है वो हो गया। अब हम लोग ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट की जो बात करते हैं, ध्यान से समझो। फॉर्म्ड एलिमेंट की जो बात करते हैं तो फॉर्म्ड एलिमेंट में हम लोग पहले आरबीसी की बात करेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। यहां मैं हेडिंग ही डाल देता हूं, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की बात करोगे तो रेड ब्लड सेल में पहला फंक्शन क्या याद रखोगे? तो रेड ब्लड सेल का कलर क्या है? कलर है यहाँ पे रेड। कलर इसका है रेड। कैसा कलर है? रेड, ठीक है। उसके बाद रेड ब्लड सेल जो है कलर इसका रेड है तो किसके वजह से? इसके अंदर में एक पिगमेंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ब्लड में यहाँ पे आरबीसी का शेप के बारे में बात करेंगे। आरबीसी का शेप कैसा होता है? तो शेप जो होगा इसका होता है बाइकनकेव डिस्क शेप। बाइकनकेव डिस्क शेप होता है, ठीक है। बाइकनकेव डिस्क शेप होता है आरबीसी का शेप, ठीक है। और क्या होता है? कलर रेड हो गया, पिगमेंट हीमोग्लोबिन हो गया, शेप बाइकनकेव हो गया। और उसके बाद न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस जो होगा इसके अंदर क्या होगा? एब्सेंट होगा। हाँ, बस यही कारण है कि फॉर्म्ड एलिमेंट बोला जा रहा है या कॉर्पस्कल्स बोला जा रहा है, सेल्स नहीं बोला जा रहा। सेल की पहचान होती है कि उसमें न्यूक्लियस होना चाहिए, बात समझे? इसीलिए हम बोले थे कॉर्पस्कल्स बोलो या फॉर्म्ड एलिमेंट बोलो, सेल बोलना ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, रेड ब्लड सेल्स नहीं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोला जाता है।
अच्छी अच्छी बुक जब देखोगे हायर क्लासेस की, तो उसमें रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स लिखा रहेगा। हाँ, गलत पढ़ाया गया। ठीक है, वो लोअर लेवल मतलब बोले ना हायर लेवल का बुक, वर्ड हो तो पकड़ा कर कौन सा वर्ड बोल रहे हैं? कॉर्पस्कल्स। ठीक है, और यहाँ पे इसका दूसरा नाम क्या बोले थे? इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स। और न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शंस क्या है इसका? तो इसका फंक्शंस जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, यहाँ पे गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना है। ठीक है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। बात आई समझ में? अच्छा, एक बात तुमको और एक्स्ट्रा लिखा देते हैं यहाँ पे, स्टार मार के एक बात लिख रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट। हाँ बोल। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, एक मिनट रुको, अभी तुम्हारा बात नहीं सुन रहा है। मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 इज प्लाज्मा। ये बात अब मैं तुमको लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि एनसीईआरटी में ये बात लिखा हुआ है कि प्लाज्मा जो है वो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा करता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरबीसी नहीं करता, आरबीसी भी करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, जैसे कि CO2 एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोले? हम ये बात कहना ये चाह रहे हैं कि ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट है ना प्लाज्मा, वो प्लाज्मा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा करता है। ज्यादातर CO2 प्लाज्मा के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, आरबीसी के साथ जो होता है वो कम जाता है, ज्यादा परसेंटेज जो होता है वो प्लाज्मा के साथ है। ये बात समझ में आई? अब अगली बात पूछ। CO2 वेस्ट है तो ट्रांसपोर्ट करने का जरूरत क्यों है? अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? ओए, कहना क्या चाह रहे हो? प्लाज्मा CO2 को लंग्स तक लाता है। ये हो गया CO2, मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 डन बाय प्लाज्मा। इस प्लाज्मा नहीं होगा, यहाँ पे बाय प्लाज्मा होगा। CO2 मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 बाय प्लाज्मा। ठीक है, डन बाय प्लाज्मा। CO2 इज डन बाय प्लाज्मा। इतना में तू नहीं समझता। इज डन बाय प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा के साथ ज्यादा होता है। CO2, O2, कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कर दिया। और क्या करता है? ब्लड का अमाउंट जो होता है, आरबीसी का अमाउंट ज्यादा होता है ब्लड में। अमाउंट कितना होता है ब्लड में? इसका अमाउंट इसका जो होता है वो लगभग होता है 5 to 5.5 मिलियन पर mm³। अब देखो, एक मतलब mm³ वाले एरिया में 50 से 55 लाख आरबीसी होता है। मतलब थोड़ा सा ब्लड लोगे ना, थोड़ा सा, तो उसमें 50-55 लाख आरबीसी होगा। अगर वहीं पर WBC को कंपेयर करोगे तो WBC 5 से 6,000। अब सोचो, आप कहोगे कि सर ब्लड रेड दिखता है, तो रेड क्यों ना दिखे? यहाँ पे 50-55 लाख mm³ वाले एरिया में आरबीसी है और WBC 5,000 है, तो कैसे वो एक बाल्टी में रे बकलवा, ध्यान दे रहे,
एक बाल्टी में तुम 50,000 लाल बॉल डाल दो, 5,000 लाल बॉल डाल दो और 50 लाख लाल बॉल डाल दो और 5,000 व्हाइट बॉल डाल दो। नहीं समझा? 5,000 व्हाइट बॉल डाल दो एक टंकी में बड़ा सा, ठीक है। अब 50 लाख लाल बॉल डाल दो, रेड बॉल कितना डाले? समझ गया बात को? क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, तो वो पूरा टंकी कैसा दिखेगा? रेड। वही होता हमारे ब्लड के साथ, समझे बात को? बोल उत्कर्ष। ब्लड को ब्लड ग्रुप वो नहीं है सिलेबस में तुम्हारा, बताएंगे बाद में। अभी रुकना, पहले ब्लड पढ़ाने ना आरबी से। जल्दी इसको लिख लो पहले। ब्लड ग्रुप तुम लोग को हेरिडिटी में पढ़ाएंगे, ठीक है? हेरिडिटी। एक मिनट, मैंने बोला आरबीसी के बारे में क्या क्या बोला जरा सुनो। आरबीसी का कलर रेड होता है, पिगमेंट इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, शेप इसका बाइकनकेव डिस्क शेप होता है, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, फंक्शन जो होता है इसका वो ट्रांसपोर्टेशन करता है गैसेस का, CO2, O2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इसका अमाउंट जो है 5 से 5.5 मिलियन है पर mm³ में। आरबीसी बनता कहाँ है? बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो में। डिस्ट्रॉय होता है कहाँ पे? तो स्प्लीन में, ठीक है। कोई भी ब्लड है वो बोन मैरो में बनेगा और डिस्ट्रॉय जो है वो स्प्लीन में होगा। स्प्लीन हमारे पेंक्रियाज के ऊपर, स्टमक के नीचे। बोन मैरो हड्डी का अंदर देखिए, वो हड्डी को जो चूस के खाते हैं, हड्डी का जो एंड होता है। वेजिटेरियन हो ना, नॉन वेजिटेरियन हो? हाँ, उसके बीच में, बोन के बीच में होता है। बोन, कोई भी बोन होता है ना, बोन के बीच में होता है। चलो, उसके बाद यहाँ पे बोला कि आरबीसी जो होता है, यहाँ पे एक चीज तो और रह गया इसमें। आरबीसी के बाद आता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के बारे में अगर बात कर रहे हो तो डब्ल्यूबीसी जो होगा, यहाँ पे इसका दूसरा नाम हो गया ल्यूकोसाइट। क्या हो गया? ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोला कि जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका शेप कैसा होगा? इर्रेगुलर। बनता कहाँ है? बोन मैरो में। कलर इसका व्हाइट है। पिगमेंट कोई है तो नहीं है, एब्सेंट है। फंक्शन क्या है? हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म। उसके बाद क्या? न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। डिस्ट्रॉय कहाँ होता है? स्प्लीन में। क्लियर? उसका प्लेटलेट्स, दूसरा नाम क्या हो गया? थ्रोम्बोसाइट। बनता कहाँ है? बोन मैरो में। बोन मैरो में एक सेल होता है जिसका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट सेल। कौन सा नाम? मेगा कैरियोसाइट सेल। इसी सेल का टुकड़ा होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि शेप इसका इरेगुलर होता है। कलर के बारे में मेंशन नहीं है। पिगमेंट कोई नहीं होता, एब्सेंट होता है। फंक्शन इसका ब्लड क्लॉटिंग करता है। डिस्ट्रॉय कहाँ होता है? तो स्प्लीन में होता है। क्लियर है? सबकी एक लाइफ स्पैन होती है काम करने की, तुम्हारी भी होगी कुछ। हाँ बिल्कुल लिखो। बहुत हंस रहा है आज, लगता है रोना लिखा है तुम लोगों के शुरू। चलो, हो गया प्लेटलेट्स कंप्लीट। अब प्लेटलेट्स के बाद हम लोग अब आ जाएंगे सर्कुलेशन में। अब हमारा अगला टॉपिक है सर्कुलेशन। देखो, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, अगर ह्यूमन की बात कर रहे हो, जब भी ब्लड सर्कुलेशन, चाहे किसी की भी बात करो, ब्लड सर्कुलेशन की बात अगर करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन में 3 चीजें होती हैं। पहला तो हो गया ब्लड, ठीक है। दूसरा हो गया यहाँ पे ब्लड वेसल्स, और तीसरा हो गया द पंपिंग ऑर्गन, द पंपिंग ऑर्गन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट। ठीक है। तो ये 3 चीज से ब्लड सर्कुलेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का बना होता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का अकॉर्डिंग 3 टाइप के सर्कुलेटिंग सिस्टम है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, टाइप ऑफ सर्कुलेशन में पहला है सिंगल सर्कुलेशन।
सर्कुलेशन, ठीक है। दूसरा है मिक्स्ड सर्कुलेशन, मिक्स्ड सर्कुलेशन। और तीसरा है डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप का सर्कुलेशन है, ठीक है, 3 टाइप का सर्कुलेशन है। लेकिन सर्कुलेशन जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा ब्लड वेसल्स, तब सर्कुलेशन समझने में ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। हाँ? अरे ट्रांसलोकेशन ऑफ ब्लड, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्लड का लोकेशन चेंज होना, ठीक है। ब्लड एक पॉइंट से जाता है वापिस उसी पॉइंट पे आता है, घूम के पूरा बॉडी घूमने के बाद उसी लोकेशन पे आता है, उसी को हम लोग सर्कुलेशन बोलते हैं, है ना। सर्कुलेट मतलब नहीं समझते हो, घूमना बॉडी में ब्लड का, वही सर्कुलेशन हो गया। तो अब यहाँ पे ब्लड वेसल जो होगा, ध्यान समझोगे, बोल। टाइम ट्रेबल, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, 1 मिनट में पूरा बॉडी ब्लड घूम लेता है। चलो, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि सबसे पहले, यानी इन सब चीजों को, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा क्या, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। नहीं लिखे थे? क्या बोले? लो लिखो। चलो हो गया। हो गया, बोल रहे? हो गया। चलो, अब हम लोग को सबसे पहले पढ़ना होगा ब्लड वेसल्स। रे ध्यान से सुन, ब्लड वेसल्स को समझने के लिए अभी लिखेगा कोई नहीं, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, अभी मत लिखना प्लीज, रिक्वेस्ट है ये मेरा। सब रुका रहेगा, कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। ध्यान सुन, अगर हम ऊपर बना दे हार्ट, मान लेते हैं ये है हार्ट, ठीक है, यहां हार्ट है, ये क्या है, हार्ट, ये हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट ड्रॉ करके तो हम बताएंगे ही, लेकिन यहाँ मुझे ब्लड वेसल समझाना है, तो ब्लड वेसल समझाने के लिए मुझे यहाँ पे हार्ट को कुछ इस तरीके से दिखाना पड़ रहा है। तो हार्ट का एक पार्ट जो होता है, यहाँ पे रेड वाला बना रहा हूं, मतलब ये कि हार्ट का ये पार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है, इधर ऑक्सीजनेटेड पार्ट है, यानी लेफ्ट साइड, हार्ट में लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड होता है। और ये हो गया राइट साइड, जितना बोल रहा हूं उतना सुन, ये हो गया राइट साइड, ठीक है। और इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। अब ध्यान से सुनो, हार्ट में ब्लड जब आता है, बॉडी के पास आ रहा है बेसिकली, यहां पे मैं बॉडी बना देता हूं, यहां बॉडी का कोई टिश्यू बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे ये टिश्यू बना ले रहा हूं, यहाँ पे कोई टिश्यू है, ठीक है। अब ये टिश्यू में अलग अलग डिफरेंट सेल्स है, ठीक है, ये पूरा हो गया टिश्यू, ठीक है। और ये हो गया सेल्स, टिश्यू के सेल्स है, ये सेल्स है। अब वहां से जब ब्लड आता है, समझोगे ध्यान से, जब ब्लड आएगा तो ब्लड हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और जब हार्ट से ब्लड निकलता है, हार्ट से ब्लड निकलता है, तो हार्ट से ब्लड निकलता है, किस होके निकलता है हार्ट से ब्लड, तो हार्ट से ब्लड निकलता है किस होके,
हार्ट से ब्लड जो आता है, हार्ट से ब्लड जो आता है एक बड़ा सा ब्लड वेसल्स होता है, बड़ा सा ब्लड वेसल्स, बड़ा सा ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है, बड़ा सा एकदम थिक, ठीक है, ये बड़ा सा एक ब्लड वेसल्स होता है जो कि पूरे बॉडी की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, ये पूरा बॉडी की तरफ जा रहा होता है, ये बड़ा सा ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये जो बड़ा सा ब्लड वेसल्स एकदम थिक होता है, थिक जो ब्लड वेसल्स होता है ये पूरा मोटा होता है, मोटा, थिक क्यों है? तो थिक इसलिए है क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर क्या है? बहुत ज्यादा। अब हार्ट डायरेक्ट कहीं पे ब्लड को पंप कर रहा है तो वो वेसल्स यहाँ पे थिक होगा, ठीक है, क्यों थिक होगा? क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है, बात समझ रहे हो? अब यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ये ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये थोड़ा थिन हो जाएगा, मतलब आगे जाके, तो यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग जगह ब्रांच हो जाता है ये इस तरीके से, यहाँ ब्रांच हो गया, मान लो यहाँ ब्रांच हो गया, उसी तरीके से एक ब्रांच यहाँ हो गया, ठीक है। तो जब ब्रांच होता है तो ये बड़ा सा जो थिक वेसल्स देख रहे हो ना, ये थिक वेसल्स जो देख रहे हो ना, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोटा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयोटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। अब ये आयोटा जो है, अब धीरे धीरे क्या होगा, आयोटा, हाँ ओटा ही बोलो, या मेरे टंग पे आयोटा है तो मैं आयोटा बोलता हूँ, ठीक है, तुम ओटा बोलना है ओटा बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें, यहाँ पे क्या होता है कि ये जगह जगह जो है इस तरीके से ब्रांच होता है, ठीक है, जगह जगह ये ब्रांच होता है, ठीक है, यहाँ पे इधर भी कर देते हैं ब्रांच, और ये ब्रांच होता है तो यहाँ से एक और थिक सा वेसल्स निकलता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये थिक सा जो वेसल्स है, ये थिक सा जो वेसल्स है, ये थिक सा जो वेसल्स है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आर्टरी। अब ये जो आर्टरी होता है, ये आर्टरी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में इस तरीके से जा रहा होता है, उधर भी जा रहा है, बॉडी के अलग अलग एरिया में आर्टरी जा रहा है, तो ये भी आर्टरी ही है, ये भी आर्टरी ही है। तो यहां जो देख रहे हो आर्टरी, ये जो आर्टरी है, ठीक है, ये आर्टरी हो गया। आर्टरी जो है ब्रांच होता है आगे जाके, फाइनली आर्टरी यहाँ पे इस तरीके से ब्रांच होता है, आर्टरी जो है इस तरीके से ब्रांच होता है, आर्टरी इस तरीके से ब्रांच होता है, ठीक है, आर्टरी ब्रांच हो गया, ठीक है, ये आर्टरी था, लेकिन ये जो ब्रांच है इसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। क्या बोलेंगे? आर्ट्रियोल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स जब और ज्यादा ब्रांच हो जाता है, आर्ट्रियोल्स जब और ज्यादा ब्रांच हो जाता है इस तरीके से, आर्ट्रियोल्स यहाँ पे और ज्यादा ब्रांच हो गया, ठीक है, आर्ट्रियोल्स यहाँ पे और ज्यादा ब्रांच हो गया, ये आर्ट्रियोल्स जो है और ज्यादा ब्रांच हो गया, ठीक है, आर्ट्रियोल्स यहाँ पे और ज्यादा ब्रांच हो गया। आर्ट्रियोल्स जब ब्रांच होता है तो ये बन जाता है यहाँ पे कैपिलरीज। आर्ट्रियोल जब ब्रांच होता है तो ये बन जाता है कैपिलरीज, ठीक है, ये जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो ये हो गया कैपिलरीज, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये स्ट्रक्चर हो गया कैपिलरीज। क्या हो गया? कैपिलरीज, ठीक है। तो ये जो ब्रांचेस आप देख रहे हो, ये ब्रांचेस जाके इस तरीके से एक बड़ा ब्लड वेसल्स में मिल रहा है, यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहां जो तुम देख रहे हो ये एक वेसल्स, ठीक है, तो यहां जो वेसल्स देख रहे हो, ठीक है, ये जो वेसल्स देख रहे हो यहां पे, ठीक है, यहां जो वेसल्स देख रहे हो तुम, यहां जो वेसल्स देख रहे हो, थोड़ा सा ये उससे ज्यादा थिक है, ये उससे ज्यादा थिक है,
हाँ, कैपिलरीज कहां से कहां तक है वही मैं बताने जा रहा हूं। ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वाला एरिया कैपिलरीज है। कैपिलरीज, कैपिलरीज का स्पेलिंग बताओगे? RIS, ये हो गया कैपिलरीज। अब यही कैपिलरीज पे ध्यान से समझोगे, ये कैपिलरीज जो क्या देख रहे हो वहां पे कैसे आ रहा है, इधर भी आता है, इधर आता नहीं मतलब जाता है। तो यहाँ पे जो आप देखते हो, यहाँ पे जो आप देखते हो, ये ब्लड का राइट साइड जो है, लिखने नहीं रहे हो कोई अभी? बिल्कुल लिखना ही मत, लिखा ही रहा नहीं रहा, मैं ड्राइंग बना रहा हूं, कहीं गड़बड़ हो जाएगा मैं मिटा दूंगा, तुम क्या करोगे? तो यहां पे क्या बोला, यहां पे भी थिक वॉल आता है, यहां पे भी थिक वॉल आता है, ठीक है। हार्ट से डायरेक्ट कनेक्ट जो होता है, यहां पे भी एक बड़ा सा, वो जो हार्ट के अंदर ब्लड लेके जाता है, हार्ट के अंदर ब्लड लेके जाता है, यहां पे एक बड़ा वेसल्स होता है, हार्ट के अंदर जो डायरेक्ट ब्लड लेके जाता है, तो यहाँ पे एक बड़ा सा वेसल्स होता है, ठीक, बात नहीं करेगा, यहाँ पे एक बड़ा सा वेसल्स होगा, और ये बड़ा सा वेसल्स जो होगा, ये बड़ा सा वेसल्स, तू गधा है, बकलोलवा है, लिख नहीं रहा, देख किधर रहा, उधर आंटी है, गधा कहीं, खड़ा हो, इधर बैठ, नहीं यहाँ बैठ, तेरा कंसंट्रेशन बढ़िया काम करे। और अगर इस बार चुप नहीं रहा तो हुरिया के साथ बिठा देंगे, वहां तो चुप हो ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो कैपिलरीज देख रहे हो ना, कितना सा एरिया कैपिलरीज है, यहाँ पे ये, यहाँ से इधर कैपिलरीज है और यहाँ से इधर कैपिलरीज है, ये बीच वाला एरिया कैपिलरीज है। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बड़ा सा जो ब्लड वेसल्स देख रहे हो, ये बड़ा सा ब्लड वेसल्स जो देख रहे हो, ये बड़ा सा, तो इस बड़े से थिक वाले को बोलते हैं, देखो वो ज्यादा थिक है, उतना थिक ये नहीं है, वो ज्यादा थिक है, उतना ज्यादा थिक ये नहीं है, जितना वो ज्यादा थिक है। जितना ज्यादा वो थिक है उतना ये थिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं वेना कावा, क्या बोलते हैं इसको? वेना कावा बोलते हैं इसको, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेना कावा। हाँ हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं वेना कावा, क्या बोलते हैं? वेना कावा, क्या बोलते हैं? वेना कावा, जो कि सारे वेन से ब्लड लेता है, ठीक है। उसके बाद यहां जो ब्रांच देख रहे हो ना, इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं वेन्यूल्स, क्या बोलते हैं? वेन्यूल्स, ठीक है। और बहुत सारा वेन्यूल्स, ये भी वेन्यूल्स है, ये भी वेन्यूल्स है, ये भी वेन्यूल्स है, सारे वेन्यूल्स मिलके जो बड़ा सा बना रहे हैं, यहाँ पे सारे वेन्यूल्स जमा होके बना रहे हैं वेन्स, ठीक है। वेन्यूल्स जो है यहाँ पे, वेन्यूल्स जो है यहाँ पे क्या बना रहे हैं, तो वेन्यूल्स यहाँ पे मिलके बना रहे हैं वेन्स, ठीक है। ये वेन्यूल्स जो हो गया, ये वेन्यूल्स, ये हो गया वेन्स, ये हो गया वेन्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वेन हो गया, वेन्स हो गया, या वेन लिख दो सर, वेन। तो वेना कावा ब्रांच हुआ तो क्या बना, बोलो। तो यहाँ भी अलग अलग जगह वेना कावा जो है बहुत सारे वेन से कनेक्टेड होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है ये वेना कावा बहुत सारे वेन से कनेक्टेड होता है। अब जब ब्लड इधर से आता है, समझोगे ध्यान से, अब जब ब्लड इधर से आता है, तो ब्लड जब इधर से आ रहा होता है, रेड कलर लेते हैं, ऑरेंज लेते हैं, ठीक। जब ब्लड यहाँ पे आता है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में चला जाता है, बोलो। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में जाता है, तो उसके साथ ही ये बॉडी के हर एक आर्ट्रियोल या आर्टरीज के थ्रू होते हुए, आर्टरीज के थ्रू होते हुए ये जो है ब्लड डिफरेंट डिफरेंट आर्टरी के थ्रू होते हुए, यहाँ पे इस तरीके से आर्टरी के थ्रू होते हुए, आर्ट्रियोल्स के थ्रू होते हुए पहुंच जाता है कहाँ? कैपिलरीज में। कहाँ पहुंच जाता है?
कैपिलरीज में आ जाता है। जैसे ही ब्लड यहाँ पे कैपिलरीज में आता है, देख रहे हो यहाँ डायरेक्शन किधर बना रहा हूं, ये डायरेक्शन बना रहा हूं, यहाँ पे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट कैपिलरीज में आ गया। कैपिलरीज से क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, सेल्स के पास। यहां से कैपिलरीज से ही, तो कैपिलरीज से ही यहाँ पे न्यूट्रिएंट निकल जाता है। क्या निकल जाता है, न्यूट्रिएंट निकल जाता है। ये भी कहाँ चला जाता है, सेल के पास। क्लियर है। उसी के साथ यहाँ पे ब्लड में सेल से क्या निकलता है, तो सेल से निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। सेल से क्या निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया। कहाँ, हाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया। क्या बोले, कहाँ सेल नहीं है, अगर ये कैपिलरीज है, ये सेल है, अब बीच में हो सकता है यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन हो। एल्वोलाई में यही था, एल्वोलाई में एक साइड ब्लड कैपिलरी था, नीचे एल्वोलाई का एंडोथेलियम था, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन था। हाँ बिल्कुल सही किया, क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, CO2 चला गया, निकल गया, और CO2 के बाद यहाँ पे वेस्ट भी निकल गया। CO2 के बाद यहाँ पे वेस्ट भी निकला, तो यहाँ पे वेस्ट भी निकल गया, ठीक है। तो वेस्ट भी सेल से निकल के कहाँ आ गया, ब्लड में। अब ये जो ब्लड है, ये ब्लड हो गया है कैसा, तो ये ब्लड हो गया है डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। कैसा ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब वापस रिटर्न आएगा। कहाँ आ जाएगा रिटर्न, कैपिलरी से वेन्स, वेन्यूल्स में आ गया। अरे बोल, कैपिलरी से वेन्यूल्स में आ गया, वेन्यूल से ये ब्लड कहाँ आ गया, वेन्स में आ गया। कहाँ गया, वेन्स में, और वेन से ये ब्लड कहाँ चला गया, वेना कावा में चला गया, और वेना कावा से ये ब्लड जो है कहाँ चला गया, हार्ट में चला गया। बात समझे। तो इस तरीके से ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ पहुंचते हैं, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। लीवर में, अरे हार्ट से आया वापिस हार्ट में गया, बात खत्म। सुन ध्यान से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ना हार्ट से, कहाँ गया, बॉडी के पास गया, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ब्लड वापस कहाँ गया, हार्ट के पास। हार्ट से अब ब्लड जाएगा ऊपर, वहां बल्ब के पास, लंग्स के पास, ठीक, वहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ब्लड और सांस लिए तुम, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, अब ब्लड वापस घूम के कहाँ आएगा, हार्ट के पास। अब हार्ट से वापस कहाँ जाएगा, बॉडी में। इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। बोल, हम लोग के बॉडी में 2 वेना कावा, बहुत सारा वेना कावा, लेकिन एक वेना कावा हार्ट ब्रेन के, एक वेना कावा जो है ब्लड ऊपर लेके जा रहा माथा की तरफ, और एक वेना कावा नीचे से ला रहा है ब्लड। वेना कावा ब्लड ऊपर से लेके नीचे आ रहा है, और नीचे से भी लेके हार्ट में जा रहा है। तो जो ऊपर से ला रहा है ब्लड उसको बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा, और जो नीचे से ब्लड लाता है उसको बोलते हैं इंफेरियर वेना कावा। हाँ, ब्रेन से ब्लड लेके आएगा ना तो वो सुपेरियर वेना कावा हो गया, बॉडी के नीचे से लेके आएगा तो इंफेरियर वेना कावा। क्लियर। अब जल्दी से इसको छापो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, टच मत करना उसको, अगर वीडियो कट गया तो काट डालेंगे तुम लोग। तो ब्लड सर्कुलेशन जो हो गया, यहाँ पे ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स भी हो गया, ये दोनों चीज आपने पढ़ लिया, ठीक है, ये दोनों चीज आपने पढ़ लिया। ब्लड पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स पढ़ लिया, और पंपिंग ऑर्गन जो है हार्ट अभी नहीं पढ़ा। उससे पहले टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन पढ़ लेते हैं। सिंगल सर्कुलेशन क्या है, मिक्स सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या है, ठीक है। तो पहले आज हम ये तीनों पढ़ेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन जो होता है वो क्या होता है, जरा सुनो ध्यान से। सिंगल सर्कुलेशन जो होता है वो क्या होता है, यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म में जो हार्ट होता है, ध्यान सुनो, किसी ऑर्गेनिज्म में हार्ट जो होता है वो कुछ इस तरीके से होगा।
किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हार्ट जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 2 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, किसी किसी के बॉडी में 2 चैम्बर हार्ट होता है। तो जिसके बॉडी में 2 चैम्बर हार्ट होगा उसी में सिंगल सर्कुलेशन होता है। जैसे यहां पे एक होगा ऑरिकल, ठीक है, यहां पे एक होगा ऑरिकल ऊपर वाला, ऊपर वाला होगा ऑरिकल, ऑरिकल नीचे वाला होगा वेंट्रिकल, नीचे वाला होगा वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है तो वो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि हार्ट जैसे ब्लड पंप करता है, हार्ट जैसे ब्लड पंप करता है तो यहाँ पे ब्लड जो है, हार्ट जैसे ब्लड पंप किया, हार्ट जैसे ब्लड पंप करता है तो ये ब्लड आगे चला जाता है बॉडी में, और जैसे ही ये बॉडी में गया, जैसे ही ये बॉडी में गया उल्टा हो गया। पहले ही सही था। हाँ, 2 चैम्बर हार्ट। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया ऑरिकल, ऑरिकल। एक काम करते हैं, पहले हमको लिखना दो, उसके बाद यहां पे हार्ट से ब्लड निकला डीऑक्सीजनेटेड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है चला गया कहाँ, तो गिल्स में। कहाँ चला गया, बोलो, गिल्स में चला गया। हाँ, एकदम सही पकड़े हो, गिल्स में चला गया। अब गिल्स में ब्लड हो गया क्या, गैसियस एक्सचेंज हुआ। जब गिल्स में गैसियस एक्सचेंज हुआ तो ब्लड यहाँ पे हो गया ऑक्सीजनेटेड। ब्लड कैसा हो गया, बोलना, मुंह से बोली नहीं निकलेगा तो आधा घंटा। हाँ एकदम, देखो जयजीत समझ गया। यहाँ पे ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब ये ब्लड जाता बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, ये ब्लड कहाँ चला जाता, बॉडी में। ठीक है, ये ब्लड कहाँ चला गया, बॉडी में। बॉडी में जैसे ही ये ब्लड गया, ध्यान से सुनो, बॉडी में जैसे ही ये ब्लड गया, बॉडी में जाने के बाद ये ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस घूम के आएगा कहाँ, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस घूम के आएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से घूम के आएगा, और घूम के कहाँ आएगा, हार्ट में। घूम के कहाँ आएगा, हार्ट में। अब यहाँ पे घूम के आ गया तो यहाँ जो ब्लड देख रहे हो, ब्लड आया किस में है, ब्लड आया है ऑरिकल में। ब्लड किस में आया है, ऑरिकल में। तो ये है ऊपर वाला ऑरिकल। ऑरिकल का मतलब आओ, और वेंट्रिकल का मतलब जाओ। यहाँ पे हो गया वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड जो है ये 2 चैम्बर हार्ट है ये। ठीक है, ये 2 चैम्बर हार्ट है। कितना चैम्बर हार्ट है, बोलो, 2 चैम्बर हार्ट है। और ब्लड जो है हार्ट से एक बार निकला और पूरा बॉडी होके आया एक ही बार हार्ट में। ठीक है, जब ब्लड कहीं से निकले और यानी ब्लड हार्ट से निकले, पूरा बॉडी घूम के आए और एक ही बार में ऑक्सीजनेटेड भी हो जाए, डीऑक्सीजनेटेड भी हो जाए, तो उस कंडीशन में ब्लड जो है यहाँ पे एक ही बार ब्लड में आ रहा है, तो ऐसे को सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। जब ब्लड हार्ट से एक बार गुजरेगा, सिंगल सर्कुलेशन। जब हार्ट ऑक्सीजनेट ब्लड कहाँ से आता है, यहाँ हार्ट में सिंगल 2 चैम्बर हार्ट में 2 चैम्बर सिंगल सर्कुलेशन। पहली बात तो 2 चैम्बर हार्ट में हो रहा है। ठीक है, 2 चैम्बर हार्ट में हो रहा है यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन। जब 2 चैम्बर हार्ट में सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है तो यहाँ ब्लड एक ही बार गया गिल्स के पास तो ऑक्सीजनेटेड हो गया।
ऑक्सीजनेटेड होने के बाद बॉडी में जाके ऑक्सीजन यूज हो गया, फिर डीऑक्सीजनेटेड हो गया। यानी बेसिकली अगर देखोगे तो हार्ट में ब्लड आए निकलने के टाइम भी डीऑक्सीजनेटेड है, और जब आया है हार्ट में तब भी डीऑक्सीजनेटेड है। हाँ ऑक्सीजनेटेड, हाँ गिल्स में होगा, गैसियस चेंज तो गिल्स में होता है। हाँ दोनों में डीऑक्सीजनेटेड निकलेगा। तो यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जल्दी से इसको छापो और सिंगल सर्कुलेशन के बाद मिक्स सर्कुलेशन कर लेंगे, उसके बाद छुट्टी दे देंगे। 2 मिनट लगेगा। बैठ बैठ, मैं ढक के तरह मत कर। हाँ नीचे वाला ये, अरे रुक अभी, तुमको जाना है, जाओ। हो गया रे, रुक कभी, कल अगर पढ़ाएंगे, आज अगर ये कर लेंगे तो कल ही ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा। लिखा? यस सर। चलो जल्दी ये वाला लिखो। अरे लिख रहे, लिख जल्दी। आज तुम कितना भी हड़बड़ कर लो, आज हम टाइम पे ही छोड़ेंगे। एक शर्त पे, कल 3:30 बजे आएगा तुम लोग, तब भी 6 बजे छोड़ेंगे। बोलो 3:30 बजे आएगा सब। कल फ्राइडे है ना? हो गया, चल हो गया ये। क्या बोल रहे हो? अभी डबल सर्कुलेशन नहीं पढ़ा है। वो जब वो बस ब्लड वेसल्स था, वो ओनली ब्लड वेसल्स था। हाँ बंद कर।